नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है हॉस्टल वार्डन के रूप में। देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस इसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 3 अलग अलग पोस्ट हैं। 3 अलग अलग पोस्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए, पहला टीजीटी, दूसरा हॉस्टल वार्डन और तीसरा हॉस्टल वार्डन ही है, बट फीमेल के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो अब इसको 3 ना मान के 2 माने तो बेहतर है। एक टीजीटी वाला साइड कीजिए, इसकी हम तैयारी नहीं कराएंगे। तो आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल वार्डन पर बेस्ड होगा। देखेंगे कि क्या एज क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, कितना एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फीस क्या है फॉर्म का, और एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, सिलेबस क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल लगभग 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चों में मेल होंगे, मेल स्टूडेंट्स होंगे, और कुछ हॉस्टल्स में फीमेल स्टूडेंट्स होंगे। तो दोनों के जो हॉस्टल वार्डन है, दोनों के अधीक्षक जो रहेंगे वो मेल के लिए मेल और फीमेल के लिए फीमेल। ठीक है, तो इसलिए लगभग बराबर बराबर बांटा गया। 335 और 334 एक ही का डिफरेंस है। टोटल पोस्ट 6329 है, बट हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, तो लगभग ये 669 इतने पोस्ट के लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि ये डेट कब हो सकता है, एग्जामिनेशन डेट कब होगा। तो एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे अलग से बोला गया है कि अभी फिलहाल डेट डिसाइडेड नहीं है, और इसके लिए नोटिस जारी कर कर बता दिया जाएगा। टाइमिंग क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो टाइम हॉस्टल वार्डन के लिए, देखो टीजीटी के लिए तो यहाँ पे फीस 1500 बताया गया, हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपीज़। एग्जामिनेशन डेट ये बाद में बता दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने घंटे होगा, तो 3 घंटे मिलेंगे टीचिंग स्टाफ के लिए जो टीजीटी है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है मतलब हॉस्टल वार्डन को जो पोस्ट है उसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, लगभग 150 मिनट। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी हमारे संस्था द्वारा कराई जा रही है। फीस केवल 999 रुपये है। जो उसका सिलेबस है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाएंगे, और ये वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो इधर उधर किताब ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ये बाइलिंगुअल चलेगा। जैसे देखिए, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, अब मैथ्स तो खैर है नहीं, रीजनिंग है, तो रीजनिंग में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो इंग्लिश मीडियम, और ये बच्चों को कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड होगा आपको और हिंदी मीडियम में भी। बाकी जो जीएस सेक्शन है, जैसे जनरल अवेयरनेस, वो भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। जितने भी अलग से पार्ट है खास करके इस एग्जाम के लिए जो पूछे जा रहे हैं, जैसे 10 क्वेश्चन आपके एक्ट से पूछे जाएंगे, पॉक्सो एक्ट और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और 10 अलग अलग एक्ट। तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल चले क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो। तो थोड़ा सा कहीं पे हो सकता है हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैनेज करना पड़ सकता है, बट हमारी प्रयास ये रहेगी कि हम सभी चीज़ों को दोनों बाइलिंगुअल में ही कंडक्ट कराएं। ठीक है, तो उसकी फीस केवल 999 रुपये है। स्क्रीन में आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि किस तरीके से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। फीस केवल 999 रुपये। टेंटेटिव डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ना बताया जा सकता है। ठीक है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 2 से 3 महीने आपको इसके लिए मिल जाएंगे, और 2 से 3 महीने काफ़ी होते हैं तैयारी करने के लिए। 600 से ज़्यादा पोस्ट हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। लगभग 30,000, 35,000, 40,000 तक की आपकी सैलरी बनेगी, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसे खोइएगा नहीं। कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8770123687। या तो आपकी बात डायरेक्टली मेरे से होगी और मैं नहीं उठा पाऊंगा कॉल, अगर मैं बिजी रहा तो मेरे स्टाफ कोई अटेंड कर लेगा कॉल, बट आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोर्स परचेस करने से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों की चिंता रहती है कि सर एज क्या है, एज लिमिट क्या है।
तो एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है और उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एस टी एस सी ओबीसी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो ये सब के पोस्ट आपको, ये सब का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक, ये हॉस्टल वार्डन की सिलेबस की बात करते हैं। 35 ईयर्स आपका नॉर्मल एज लिमिट है, मैक्सिमम 35 ईयर्स। उसमें एस टी एस सी ओबीसी को थोड़ा छूट मिला हुआ है। ठीक, 3 साल ओबीसी के लिए है, एस टी एस सी के लिए 5 साल है। इस पर लिस्ट दिया गया है, आगे उस पर देख लेंगे। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एक जीके बोल सकते हो, जीएस बोल सकते हो, जनरल स्टडीज। इसके 10 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स भी कितने होंगे, 10 मार्क्स होंगे। ये देखो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2.5 घंटा पहले बता दिया गया है। कई बच्चे का सवाल था कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, तो हाँ बिल्कुल रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो माइनस मार्क जाएगा वो कितना होगा, 0.25। एक का 1/4 करोगे तो इतना ही आएगा। रीजनिंग एबिलिटी, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने हैं, 20। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नया बच्चा भी 1 महीने देकर पूरे 20 में 20 हासिल कर सकते हैं एग्जाम। मैथ्स एक अलग सेगमेंट हो जाता है और रीजनिंग एक अलग सेगमेंट हो जाता है। जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो रीजनिंग पढ़कर यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स इसमें नहीं पूछा गया है। नॉलेज ऑफ आईसीटी, मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपको होने चाहिए। इसके भी क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 20। और अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर यूज़ करना जानते हो और नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा बहुत यूज़ करना जानते हो तो काफ़ी आसान तरीके से आप 20 में 20 स्कोर कर सकते हो। फिर नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें ये 10 क्वेश्चन के लिए टोटल 10 अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग एक्ट। अब एक एक एक्ट इतना लंबा चौड़ा होता है तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किस एक्ट से क्या पूछे जा सकता है, क्या पूछे जाने की संभावना होगी, हम उसको डिसाइड करेंगे और आपको ये एक क्रक्स देंगे, एक समरी देंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो चीज़ें हमें लगती है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ 10 में 10 स्कोर कर सकते हो, एकदम ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉक्सो एक्ट नाम सुने होंगे, आसाराम बाबू के बाद से ये फेमस हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड मतलब हॉस्टल वार्डन में आपको रहना है, हॉस्टल वार्डन बनना है, हॉस्टल में रहना है, तो बच्चों को कैसे मैनेज करोगे, आपको और भी स्टाफ मिलेंगे, उनके साथ बच्चों को कैसे लेकर चलोगे। ठीक है, कोई बुक्स मेंटेन करना है, कैसे करोगे, बच्चे को समझाना है, डांटना है, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में आएंगी। ये काफ़ी इजी पार्ट होगा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। अब ये देखिए, ये 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में बाइफोकेशन कैसा है, 10 + 10 + 10, इस तरीके से ये पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। रीजनल लैंग्वेज में कुछ लिस्ट दिया हुआ है, बंगाली, डोगरी, और ये ज़्यादातर जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं उसमें शामिल है, वो सारे लैंग्वेज इसमें शामिल है। तो आप हिंदी और इंग्लिश में तो स्कोर कर सकते हैं, साथ में एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। सपोज आपने चुना डोगरी, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी। सर इंग्लिश हिंदी भी चूज कर सकते हैं क्या, हाँ, इसके अलावा भी इंग्लिश हिंदी चूज कर सकते हो, लेकिन ये जो इंग्लिश हिंदी चूज करोगे इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होगा। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो हम ये अलग से रीजनल लैंग्वेज अब सबके लिए अलग अलग, नेपाली, बंगाली इतना तो नहीं आता हमको, तो ये नहीं बता पाएंगे। हम इंग्लिश और हिंदी को ही थोड़ा डीप लेवल में कवर कराएंगे, ताकि अगर आपको रीजनल लैंग्वेज चुनना हो तो उसी में से ही आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे, 2.5 घंटा आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। ठीक है, इसके लिए कोर्स अवेलेबल है, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन मैंने बता दिया, इसको डाउनलोड करना है आपको। नंबर मैंने बता दिया 8770123687। और मैं पहले बता दूं, ये सेंट्रल लेवल का हॉस्टल वार्डन है। आमतौर पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये कि छत्तीसगढ़ का क्या हॉस्टल वार्डन एग्जाम है। सर नहीं, छत्तीसगढ़ का नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ का हॉस्टल वार्डन नहीं है, ये सेंट्रल लेवल द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। अब कई बच्चे जो छत्तीसगढ़ से मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनको ये भी डाउट है कि सर हम फुल CGWAPM कोर्स लिए थे, हम हॉस्टल वार्डन का कोर्स लिए थे छत्तीसगढ़ का, उसमें ये कवर हो जाएगा क्या। नहीं, इसके आधे ज़्यादा सिलेबस पूरे दूसरे चेंज हैं, तो ये फुल CGWAPM कोर्स में इंक्लूड नहीं होगा और ना ही हॉस्टल वार्डन में कवर होगा। तो ये एक अलग कोर्स है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको परचेस करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई ज़रूरी बात होगी तो हम देख लेते हैं। ये एज लिमिट की बात की जा रही है। हॉस्टल वार्डन के लिए देखो, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, बट इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC है और दूसरे कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो जो और अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज़, अगर कोई और दूसरे फील्ड में काम कर रहा है उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो भी आपको छूट मिल जाएगी। अब देखो किस प्रकार से छूट मिल रही है। एज रिलैक्सेशन इज परमिसिबल टू वेरियस एप्लीकेंट्स एज अंडर
SC और ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, OBC हैं अगर आप, और वो भी नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। कैंडिडेट्स विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कैडर्स, तो ये 5 साल अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं तो, और 3 साल कम से कम सर्विस किए हो, ऐसा नहीं कि अभी ज्वाइनिंग हुआ है और आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा, नहीं। तो अगर आप 3 साल से कंटिन्यूस सर्विस में हो तो आपको 5 साल का छूट और मिल जाएगा। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन द यूटी ऑफ, अभी एक्सेप्शनल केस है, इसमें भी 5 साल का है, ठीक है। वुमेन ओनली इफ अप्लाइंग फॉर TGT पोस्ट ऑल कैटेगरी, इसमें 10 साल के लिए मिलेंगे सिर्फ TGT पोस्ट के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए देखो एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एज रिलैक्सेशन काफ़ी दे दिया गया है, तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है ये देना चाहिए था, ठीक है। तो ये देखो, और बाकी 55 से अब इसमें शायद ही कोई जाएगा 55 तक, ठीक। तो ये एज रिलैक्सेशन था, तो इससे भी रिलेटेड पॉइंट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए हैं। तो जितनी जानकारी थी, बेसिक जानकारी वो मैंने दे दी, सिलेबस मैंने बता दिया, एज क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, हॉस्टल वार्डन के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मंगा है। अब वो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो सकता है, ठीक है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो सकता है, आप कॉमर्स के हों, BE किए हों, BSc किए हों, कोई दिक्कत नहीं, बस ग्रेजुएशन मंगा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब कोर्स के बारे में फिर से जानकारी दे देता हूँ। 999 में ये कोर्स अवेलेबल है, वैलिडिटी हम 1 साल की रख दिए हैं, और ये एग्जाम पर 1 साल खिंचाएगा नहीं, और उस किसी केस में अगर 1 साल से ज़्यादा खिंचाता भी है तो आराम से तैयारी हो जाएगी, 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल की वैलिडिटी, उसमें PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन भी हो सकते हैं और वो टाइप्ड वाला भी हो सकता है, वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, और मैं उसमें गाइड भी करते चलूँगा कि आपको तैयारी करनी कैसे है। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इससे रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, या हो सकता है कुछ डेमो क्लास, या इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कंटेंट अपलोड होंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, और हो सकता है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप तक ये वीडियो पहुंचने में शायद थोड़ी सी देरी हो जाए, तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कोशिश करूंगा जल्द से जल्द देने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।